नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे शुक्रवार व्रत कथा। शुक्रवार व्रत में माता संतोषी की पूजा होती है। इस व्रत को करने वाला कथा कहते सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलता जाए। संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा ही भोला भाला था, मन में कोई विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता को मुझ पर कितना प्यार है। बहू बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं, मैं नहीं मानूंगा। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने और वह जांचने के लिए सिर का दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा 6 भाई भोजन करने आए हैं और माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7 प्रकार की रसोई परोसी है, वह आग्रह करके जमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है। माँ बोली, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही जाऊँगा। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा कि आप वेतन क्या दोगे? तब साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। अब उसे साहूकार की नौकरी मिली। अब वह सुबह 7 से 9 बजे तक काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। उधर उसकी बहू को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों में से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल में जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी होकर कथा सुनकर बोली कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे बताओगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति और प्रसन्नता होती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। पति अगर बाहर गया हो तो वह जल्दी ही आएगा। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है और अगर मुकदमा चलता हो तो वह जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा।
वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्रियां कहने लगी, 5.25 रुपये या 11.25 का गुड़ चने का प्रसाद लें। श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतना ही लें और हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 महीने में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य को सिद्ध करती है। उसके पश्चात उद्यापन की विधि बताई। शुक्रवार के दिन घर में कोई खटाई न खाए। अब यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल दी और रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चने का प्रसाद लेकर आई और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? तो सब कहने लगे, संतोषी माता का। यह सुन वह माता के मंदिर में माता के चरणों में लेट गई और दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी कि इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आते हैं, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी बड़ी सरलता से बोली कि भैया, पत्र आए या रुपया, हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ महातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर कहाँ से, वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, हे भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात सुन, सवेरे नहाकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और शाम होते ही धन का ढेर लग जाएगा। अब बुढ़िया का पुत्र सुबह उठकर स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख वह प्रसन्न हो मन ही मन माता का नाम लेकर घर जाने लगा। घर जाने के लिए उसने गहना कपड़े खरीदे और वहाँ से काम निपटा कर वह घर की ओर रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना
और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें ज़ोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहू बोली, बहुत अच्छा माता। वह कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। अब तीसरा गट्ठड़ सिर पर रखकर घर पर आती है और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर से आ जाती है और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर से आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और पूछता है कि माँ, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। अब वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी लेकर दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा कर के इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता संतोषी ने कोप किया। राजा के दूत आकर उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए और वह रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो न थी, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कोई भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, माँ अब न होगी। माँ अब बतलाओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, खुशी से करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने तो 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। अब वह ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया।
इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने में उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र हुआ। अब वह अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, क्यों न आज मैं इसके घर चलूं, इसका ससुराल देखूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, इससे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। वह प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में ही उसकी सास क्रोध में बोलती है, देखो इसे कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ सब खोल देते हैं। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माँ ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको दें, जो पढ़ें उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा कहते और सुनते समय हाथ में गुड़ और चने रखे और सुनने वाला संतोषी माता की जय मुख से बोलता जाए और कथा समाप्त होने पर हाथ और गुड़ चना गौ माता को खिला दे और कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। व्रत के उद्यापन में घर में कोई भी खटाई न खाए और ना ही आप खाएं और ना किसी को खाने दें। उद्यापन में ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और उन्हें कोई खटाई की वस्तु ना दें और यथाशक्ति दक्षिणा दें। बोलो संतोषी माता की जय।